पता चले कि फला लोग गरीब हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगा। अपने हर जजमान से 10 रुपया जो लाती हूँ उसी में से 1 रुपया निकाल करके उस गरीब का सहायता करूँगा। मैं 10 रुपये लाती हूँ, 10 रुपये में से 1 रुपये खाऊंगी, लेकिन 9 रुपये लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो दौलत बहुत कमाऊंगी, लेकिन मर जाऊंगी तो लेने के लिए सब रहेगा। जीते हुए कोई 1 लोटा पानी देने के लिए मेरे को तैयार नहीं होगा। तो मैं गरीब माँ बेटी की शादी, कोई बेटी की शादी हो उसमें गरीबों में लगाऊंगी, कोई पीड़ित लोग है उसमें लगाऊंगी, मंदिर मस्जिद में लगाऊंगी, छोटे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में जहाँ सहायता होगी। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में हिजड़ों का संसार, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है, आदमी एक खिलौना। पता है भैया, क्योंकि रंजना किन्नर की तरह ना चेस्ट हिला पा रही, क्योंकि मैं अभी बधाई पे गई थी अपने जजमान के घर, अभी आई, तब तक मेरे भाई लोग आ गए, तो मैं कसा कपड़ा पहनी थी। ठीक है, हल्का कपड़ा रहता तो थोड़ा कस के ही अपना चेस्ट को हिलाती। लेकिन हाँ, ये है अपने जजमान से और अपने अन्नदाता से हाथ जोड़ के कि मेरे बड़े भाई को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। हाँ, अगला वीडियो में आप जैसा सोच रहे हैं हिलावा लग सकता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी, मेरे पहले भगवान, बाद में मैं इंसान। मेरे भगवान की दुआ लगे, मेरी दुआ लगे एक हिजड़े की, क्योंकि मेरी दुआ इसलिए लगती है क्योंकि मैं मांग की भी राण, कोख की भी राण, मेरा तो दोनों ओर से उजड़ा है, तो मेरे दिल का दुआ भी लगेगा, मेरे दिल का बद्दुआ भी लगेगा। लेकिन हम दुआ छोड़ बद्दुआ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बद्दुआ देंगे तो जजमान की कमाई हम खाते हैं, जजमान की कमाई से आभूषण पहन के घूमते हैं। अगर मैं बद्दुआ दूंगी तो जजमान तो पहली बात मुझे खाने को नहीं देगा, गलत नेचर से देखेगा, और दूसरी चीज़ कि मैं तो खुद बाल बच्चे वाली नहीं, तो मैं किसी के बच्चे को क्या उजाड़ूं। मैं तो ये बोलूँगी, दो तो भी भला, मेरा जजमान 2 गाली भी देगा तो मैं सर झुका के सुन लूँगी, लेकिन हाय दिल से बदला। स्कॉर्पियो भी नहीं जी, हम लोग का ये धंधा नहीं, हम लोग का ये मजबूरी है, क्योंकि हम लोग वो हैं कि जहाँ जाएंगे जिसको खाने की औकात नहीं रहती वो भी बोल देता अरे हिजड़वा जाता, अरे हिजड़वा जाता, लेकिन वो नहीं जानता कि डोम मनाता है अपने लिए कि मैं मरूँ तो कोई मरे तो मेरे घाट पे मेरा आगम हो। डोम ये मनाता है कि कोई मरे कि मेरा आगम हो। हम मनाते हैं कि किसी का बेटी बेटा हो, किसी घर शादी हो, किसी घर शुभ काम हो कि मेरा पेट भरे। हम तो ये मांगते हैं, हम तो खुशी में शामिल होते, लेकिन जनता ये नहीं जानता कि हिजड़े अपने लिए दुआ नहीं मांगते, हिजड़े जजमान के लिए है। मेरे माँ बाप कल भी इज्जत किए, आज भी इज्जत करते, कल भी इज्जत करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन हाँ, ये बोलेंगे कि जिन किन्नर के माँ बाप उन किन्नर को अपने यहाँ से दूर हटाते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन माँ बाप को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि बेटी बेटा भी इसी कोख से आता है, और लड़का भी इसी कोख से, लड़की भी इस कोख से, और हिजड़ा भी इसी कोख से। अगर वही अंधा रहता, लंगड़ा रहता आपका बच्चा, तो आप क्या करते? वो आपके आश्रय रहता कि मेरा माँ बाप कमा के आएगा तो 2 रोटी बना के खिलाएगा, लेकिन तेरा बच्चा तो ऐसा है कि कमा के पूरा फैमिली को। मैं बंसराज यादव और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िला में हूँ, और गाजीपुर ज़िला के नंदगंज जो बाज़ार है, बाज़ार के बगल में देखिए एक हमारे साथ जो जिनको देख रहे हैं आप, एक गंगा किन्नर हैं। मित्रों, आज से पीछे कुछ दिन पीछे लोगों ने हिजड़ा किन्नर छक्का बोलते थे और इनको निचले स्तर में देखते थे, लेकिन इन लोगों ने एक जमात बनाया, हर ज़िले हर जहाँ जहाँ लोग हैं अपना एक संगठन बनाया, और संगठन बना करके अपना एक मुहिम छेड़ा कि समाज में कम से कम हमारा भी एक सम्मान मिले और हमको भी एक जगह स्थापित करने का काम लोग करें। और आज के डेट में छक्का लोग जिसको कहा जाता है, एक अपना जगह बना करके फिट हैं। और देखिए हमारे साथ गंगा किन्नर है। मैं इनसे पहले इनका परिचय जानना चाहूँगा। आप अपना पूरा परिचय दीजिए।
मेरे जजमान को राम राम, हाथ जोड़ के सर झुका के। मेरा नाम गंगा किन्नर, मैं यूपी गाजीपुर नंदगंज बरापुर की मूल निवासी हूँ। मैं नंदगंज और करंडा क्षेत्र के अंदर जितना ग्राम सभा आता है सबकी मैं हेड हूँ। मित्रों देखिए, करंडा और नंदगंज क्षेत्र जो गांव बढ़ता है, उस गांव में इन लोगों का जैसे होता है एक मंडौली करके इनका, उसका ये हेड है। यानी हेड का मतलब मुखिया इन लोगों ने इनके आदेश पर जो बधाई बजती है ये अपना भेजेंगे, और भेज करके वहाँ से जो भी इनका 10 20 50 जो भी लोग देते हैं वो अपना रख करके अपना काम करते हैं लोग। ये बताइए कि आपका घर तो यही है जी। आप कब से ये सब कैसे जान गए कि हम भी छक्का हैं? किसी को शौक नहीं लगती भैया, धीरे धीरे अपने आप में खोजते, अपना अतीत खोजते खोजते लोग हिजड़ों में आ जाते हैं। अच्छा। जी। तो आपके माँ बाप आपसे दूर नहीं है? मेरे माँ बाप कल भी इज्जत किए, आज भी इज्जत करते, कल भी इज्जत करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन हाँ, ये बोलेंगे कि जिन किन्नर के माँ बाप उन किन्नर को अपने यहाँ से दूर हटाते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन माँ बाप को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि बेटा भी इसी कोख से आता है, और लड़का भी इसी कोख से, लड़की भी इस कोख से, और हिजड़ा भी इसी कोख से। अगर वही अंधा रहता, लंगड़ा रहता आपका बच्चा, तो आप क्या करते? वो आपके आश्रय रहता कि मेरा माँ बाप कमा के आएगा तो 2 रोटी बना के खिलाएगा। लेकिन तेरा बच्चा तो ऐसा है कि कमा के पूरा फैमिली को खिला सकता है। तो अपने बच्चे की कदर करो, वो भी इंसान है, जैसा खून आपके अंदर वैसा खून आपके अंदर। अगर आप ऐसा बच्चा ना पैदा करते तो धरती पे नहीं आता। अच्छा, पता चला है कि आप छठ उठ भी भूखी थी क्या? जी, मैं छठ का व्रत रहती हूँ अपने जजमान और उनके बच्चों के लिए, अपनी माँ बहन उनके आदमियों के लिए, और जुतिया का भी व्रत रहती हूँ अपने जजमान के बच्चों के लिए। तो छठ व्रत यहाँ कहाँ पर मनाया गया? जी, अपने नदी के घाट पे। तो वहाँ आप महिलाओं के साथ अपना छठ व्रत में भाग ली और जो रस्म होता है उसको पूरा रस्म को पूरा रस्म पूरा की। जी। तो ये बताइए कि जैसे आप की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? जी, मैं 10 पास हूँ। अच्छा, 10 कहाँ से पढ़ी हैं? मैं नंदगंज से पास हूँ। तो उस समय विद्यालय में जब विद्यालय में दाखिला आपने कराया तो बच्चियों के साथ आपने बैठ रही थी कि बच्चों के साथ? मेरा जहाँ दिल पट रहा था, लड़के के साथ तो लड़के के साथ जाती थी, लड़की के साथ तो लड़की के साथ, सबके साथ बैठ के पढ़ती थी। मैंने पूरे विद्यालय के आप एक दुलरुआ थे, जैसे आप में कुछ ऐसे मित्रों जो लोग मेरा इज्जत करते थे, टीचर लोग मेरे को मानते थे, मेरा कदर करते थे, तो मैं कहीं बैठ के पढ़ लेती थी। मित्रों, जैसे पहले से आभास हो जाता है चाल चलन और बात विचार में, तो लोगों ने चलने के बाद थोड़ा मजाक के लहजे से बात करते हैं। उसी तरह विद्यालय में इनको बच्चे भी मानते थे और बच्चियां भी मानते थे और टीचर भी मानते थे। और इन्होंने 10वीं पास हैं और 10वीं पास करके अपना धंधा में है। इसके बाद आप जिसे आप देखें स्कॉर्पियो भी नहीं जी, हम लोग का ये धंधा नहीं, हम लोग का ये मजबूरी है, क्योंकि हम लोग वो हैं कि जहाँ जाएंगे जिसको खाने की औकात नहीं रहती वो भी बोल देता अरे हिजड़वा जा था, अरे हिजड़वा जा था। लेकिन वो नहीं जानता कि डोम मनाता है अपने लिए कि मैं मरूँ तो कोई मरे तो मेरे घाट पे मेरा आगम हो। डोम ये मनाता है कि कोई मरे कि मेरा आगम हो। हम मनाते कि किसी का बेटी बेटा हो, किसी घर शादी हो, किसी घर शुभ काम हो कि मेरा पेट भरे। हम तो ये मांगते, हम तो खुशी में शामिल होते। लेकिन जनता ये नहीं जानता कि हिजड़े अपने लिए दुआ नहीं मांगते, हिजड़े जजमान के लिए दुआ मांगते। सही बात। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आप लोग की जब मृत्यु होती है तो आप लोग दफनाए जाते हैं या फूंक दिए जाते हैं? हम लोग दफन हो जाते, क्योंकि हम लोग पैदा होने से जब तक बुढ़ापे से लेके जब तक हम लोग मर नहीं जाते तब तक हम लोग की आत्मा और जो दिल होता है हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि आदमी कहता है कि अरे हिजड़े की हाय लग जाई, तो क्यों लगती है? क्योंकि हम लोग पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक दुखी रहते, इसलिए जनता डरता है। लेकिन हाँ, हम जनता का कदर करते, किसी के बच्चे को हमें डराती नहीं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी बच्चा जिए, जो ना दे उसका भी बच्चा जिए। अच्छा, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग अगर जिसको आशीर्वाद दे देंगे उसका भी भला होता है, तो ऐसे है क्या है मामला? जी, हम लोग अर्धनारी हैं, ना आधा नर आधा नारी। हम लोग को भगवान ने अर्धनारी का दर्जा दिया, ना हम औरत हैं ना हम आदमी हैं।
तो इसलिए भगवान ने ये बोला कि हम लोग की दुआ लगेगी। लेकिन हम अपने को आपको ये गर्व से नहीं कह रहे कि मेरी दुआ लगेगी। मेरे पहले महादेव और मेरे देवी देवता लोग, उनकी दुआ लगेगी। मैं दुआ भी दूंगी तो भगवान का नाम लेके दुआ दूंगी। ये नहीं कि मैं ये बोलूँगी कि ना, ये मैं नहीं गर्व से बोल रही हूँ कि मेरी दुआ लग रही है, क्योंकि हम एक भगवान नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। लेकिन हाँ, मेरी दुआ इसलिए मानी गई क्योंकि हमारे अंदर दुखी दिल की दुआ जब बद्दुआ लग सकती है तो हम लोग के खुशी का भी दुआ लग सकता है। लेकिन मैं ये बोलूँगी, मेरे पहले भगवान, बाद में मैं इंसान। मेरे भगवान की दुआ लगे, मेरी दुआ लगे एक हिजड़े की, क्योंकि मेरी दुआ इसलिए लगती है क्योंकि मैं मांग की भी राण, कोख की भी राण। मेरा तो दोनों ओर से उजड़ा है, तो मेरे दिल का दुआ भी लगेगा, मेरे दिल का बद्दुआ भी लगेगा। लेकिन हम दुआ छोड़ बद्दुआ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बद्दुआ देंगे तो जजमान की कमाई हम खाते हैं, जजमान की कमाई से आभूषण पहन के घूमते हैं। अगर मैं बद्दुआ दूंगी तो जजमान तो पहली बात मुझे खाने को नहीं देगा, गलत नेचर से देखेगा। और दूसरी चीज़ कि मैं तो खुद बाल बच्चे वाली नहीं, तो मैं किसी के बच्चे को क्या उजाड़ूं। मैं तो ये बोलूँगी दो तो भी भला, मेरा जजमान दो गाली भी देगा तो मैं सर झुका के सुन लूँगी, लेकिन हाय दिल से बद्दुआ नहीं दूँगी। अच्छा, कहीं कहीं देखने को जैसे ट्रेन वगैरह में मिलता है कि आप लोग कहीं ना कहीं जैसे कभी कभी गलत व्यवहार भी कर देते हैं, ज़बरदस्ती 10-5 रुपये के लिए करते हैं, क्या ऐसा भी है क्या? जी, हम लोग उसको कानून भी निगोर करती है, उसको कानून वाले लोग भी आपसे दूर हटते हैं, क्या मामला है? क्योंकि देखो भैया, सब 5 उंगली बराबर नहीं है, सब इंसान एक तार नहीं है, सब हिजड़े एक तार नहीं है, ठीक है। लेकिन कानून वाले इसलिए नहीं आते क्योंकि कानून तो बनाया था भगवान ने आदमी को, औरत को, हिजड़ा तो बीच में का है, तो उसका कौन सा कानून। लेकिन हाँ, कानून उसके लिए भी है, लेकिन वो सोचता है कि ये एक हिजड़ा है, इसका तो सब उजड़ा है, इसको मैं क्या बोलूँ, ये सोच। मित्रों, गंगा जी हैं और आप सबसे बड़ी बात तो ये है कलाकारी की कि आप उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में रंजना यादव को देखते होंगे, जो कि रंजना यादव अपने दोनों स्तन को इतना तेज़ी में स्पंज कराती है और उसी को लेकर के वायरल हो गई। और एक वीडियो में उन्होंने चैलेंज भी दिया कि अगर हमारे छक्का और हिजड़े के जाति के लोग कोई भी अगर हिला दे या कोई महिला हिला दे तो मैं उसको समझ जाऊंगी कि ये टैलेंट ही किसी और में है। जो कि गंगा इस चैलेंज को गाजीपुर ज़िले में रह करके और चैलेंज को स्वीकार कर दिया है। मित्रों, जैसे मान लीजिए गाजीपुर ज़िला ऐसा ज़िला है कि वीरों से धरती खाली नहीं है गाजीपुर की, और कई मामला में गाजीपुर के लोग चैलेंज को स्वीकार करते हैं। और हमारे ज़िला का गंगा हिजड़ा जो है कि इस रंजना यादव के चैलेंज का स्वीकार किए हैं। देखिए, जो कि अपना स्तन को ये भी हिला कर आपको दिखाएंगे। इसमें तो पैसा भरे भैया, इसमें हिल रहा है इसलिए कि पता है भैया, क्योंकि रंजना किन्नर की तरह ना चेस्ट हिला पा रही, क्योंकि मैं अभी बधाई पे गई थी अपने जजमान के घर, अभी आई, तब तक मेरे भाई लोग आ गए, तो मैं कसा कपड़ा पहनी थी, ठीक है। हल्का कपड़ा रहता तो थोड़ा कस के ही अपना चेस्ट को हिलाती। लेकिन हाँ, ये है अपने जजमान से और अपने अन्नदाता से हाथ जोड़ के मेरे बड़े भाई को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। हाँ, अगला वीडियो में आप जैसा सोच रहे हैं हिलाने को, वैसा मैं हिला के दिखाऊँ। ये बताइए कि जैसे आप गाना वाना भी कुछ गाती होती हैं कि नहीं? गाना गाती हूँ, लेकिन भैया गाना वही अच्छा लगेगा, गाना अच्छा वहाँ लगेगा जहाँ पे बधाई हो। नहीं, ठीक है, महफिल का मामला होता है, थोड़ा सा 2 लाइन बस। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में हिजड़ों का संसार, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है,
आदमी एक खिलौना है। मित्रों देखिए, इनका गाना भी बहुत सुंदर था, आदमी एक खिलौना है। और ये हमारे साथ गंगा जी हैं, और इनको मैं था कहूँ अथी कहूँ, आप लोग खुद समझिएगा और कमेंट और शेयर करके और ज़रूर बताइएगा कि आपका चैनल वैनल भी है कुछ। जी अभी तो मैं चैनल नहीं बनाती, लेकिन अब अगर मेरे जजमान और मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरे किन्नर समाज और मेरे किन्नर में जो बड़े मेरे माँ बाप, जो मेरे बड़े बुजुर्ग किन्नर लोग हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और जनता ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएगी, तो मैं चैनल भी बनाने के लिए अच्छा, एक बात बता दीजिए, लास्ट बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये आपका गांव है जी और छोटे से आप इतना, आपकी उम्र तो मतलब सम 25 प्लस होगी, जी जी यही होगी जी 25 बरस की उम्र में आप ये बता दीजिए कि अगर 50 बारिश नहीं, मेरा असली उम्र 2005 है। चलिए हो गया, अगर मान लीजिए अगर इस गांव के लोग नौजवान मिल करके अगर आपको कभी ये कह दें कि गंगा जी चलिए आपको मैं चुनाव लड़ा रहा हूं, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर कोई कहेगा तब भी लड़ूंगी, नहीं कहेगा तो जहाँ देखूंगी गरीब क्षेत्र है, जहाँ गरीबों की मदद नहीं हो रही है, तो मैं लड़ूं या ना लड़ूं, मैं अपने मांगे हुए भीख के पैसे जो मैं जजमान के आगे हाथ जोड़ के गोड़ गिर के मांगती हूँ, वो भी लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। मित्रों देखिए, बहुत बड़ी बात है। हम जैसे नौजवान अगर 10 रुपया कमाते हैं, बहुत लोग अरबपति खरबपति हैं, पोजोरो और अच्छी अच्छी गाड़ियां से चल रहे हैं, लेकिन गरीब में 10 रुपया फेंकने की उनकी औकात नहीं है। लेकिन ये गंगा जजमानों से मांग करके और ये बता रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, लेकिन अगर मुझे ये पता चले कि फला लोग गरीब हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर करूंगा। अपने हर जजमान से 10 रुपया जो लाती हूं, उसी में से 1 रुपया निकाल करके उस गरीब का सहायता करूंगा। मैं 10 रुपये लाती हूँ, 10 रुपये में से 1 रुपये खाऊंगी, लेकिन 9 रुपये लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो दौलत बहुत कमाऊंगी, लेकिन मर जाऊंगी तो लेने के लिए सब रहेगा, जीते हुए कोई 1 लोटा पानी देने के लिए मेरे को तैयार नहीं होगा। तो मैं गरीब माँ बेटी की शादी, कोई बेटी की शादी हो उसमें गरीबों में लगाऊंगी, कोई पीड़ित लोग है उसमें लगाऊंगी, मंदिर मस्जिद में लगाऊंगी, छोटे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में जहाँ सहायता होगी, मैं जनता के लिए मैं वो करूँगी। मित्रों, गंगा जी को, गंगा के सोच को मैं हार्दिक बधाई दूंगा कि आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप इसी तरह करते रहिए। हम दर्शकों से ही कहूँगा कि गंगा को आप इतना आशीर्वाद और स्नेह दीजिए कि अपने बेचारे सुख से रहें और गरीबों में और हम सब के बीच में चलते रहें। इसी के साथ मैं सभी दर्शक बंधुओं से सादर प्रणाम करता हूँ।